डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है WHO द्वारा प्रस्तावित वैश्विक महामारी संधि। आज का हमारा विषय इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड सोशल जस्टिस से जुड़ा है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, साथ ही जानेंगे वैश्विक महामारी संधि के मुख्य प्रावधानों और इसके विशेषताओं के बारे में, और साथ ही इस संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देश महामारियों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि के मसौदे पर सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों के प्रति वैश्विक तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। यह मसौदा दिसंबर 2021 में गठित अंतर सरकारी वार्ता निकाय द्वारा तैयार किया गया है। गौरतलब है कि WHO के 75 वर्षों के इतिहास में यह केवल दूसरी कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि होगी। पहली संधि 2003 की तंबाकू नियंत्रण फ्रेमवर्क कन्वेंशन थी। अब जान लेते हैं इस संधि के मुख्य प्रावधानों के बारे में। इस समझौते में कहा गया है कि दवा निर्माता कंपनियों को अपने टीके, दवाओं और निदान उत्पादन का 10% हिस्सा WHO को आवंटित करना होगा। इसमें देशों को ऐसी राष्ट्रीय नीतियां बनानी होंगी जो सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए स्पष्ट शर्तें तय करें, ताकि सार्वजनिक हित में दवाएं और टीके विकसित हो सकें। अब जान लेते हैं इस संधि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। वैश्विक निगरानी प्रणाली और जोखिम आकलन को सुदृढ़ बनाना, स्वास्थ्य प्रणालियों के लचीलापन और तैयारी क्षमता को बढ़ाना, वैक्सीन, दवाओं और निदान तक समय पहुंच सुनिश्चित करना, मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच संबंधों को ध्यान में रखकर बहुक्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, रोगजनक नमूनों और जीनोमिक अनुक्रमों का वैश्विक डेटाबेस तैयार करना। इस संधि के लाने का मुख्य कारण था कोविड-19 महामारी के दौरान टीकों की वैश्विक असमानता, जिसमें खराब नीति विकल्पों, वैश्विक असमानताओं और समन्वय की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वैश्विक महामारी संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह WHO के इतिहास में दूसरी कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि होगी। 2. इस संधि के तहत सभी सदस्य देशों को WHO को अपने कुल वैक्सीन उत्पादन का 50% अनिवार्य रूप से देना होगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।